नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक ऐसी समस्या जो आज के समय में एक बहुत ही कॉमन बन चुकी है, जिसको हम कहते हैं घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन समस्या बन चुकी है। 40 ईयर से अबव एज के लोगों के बीच यह समस्या आम रूप से देखने में मिलती है। घुटने के दर्द के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापे के अलावा यह ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से हो सकता है। लेडीज के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी घुटने का दर्द हो सकता है। कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में से स्लिप डिस्क होने की वजह से नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से भी हमें घुटने का दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, 40 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों के अंदर जब घुटने का दर्द देखा जाता है तो वह ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी घुटनों की गद्दी, जैसे कि हमारे घुटनों के बीच में गद्दियां होती हैं जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज हमारे जॉइंट के बोन के सरफेसिस को आपस में घिसने से बचाती हैं। एज के अकॉर्डिंग ये गद्दियां हमारी घिसना शुरू कर देती हैं और हमारे बोन्स के एंड, हमारे बोन्स के सरफेस एक्सपोज हो जाते हैं, और वो सरफेस जब आपस में रगड़ खाते हैं तो वो पेन कोज करते हैं। घिसावट के साथ साथ हमारी घुटने के सरफेसिस के ऊपर हड्डियां एनलार्ज हो जाती हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं, जिनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो ओस्टियोफाइट्स भी हमारे पेनफुल होते हैं। घुटने की घिसावट की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज में हमारी घुटने की गद्दी, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो लगभग 10% तक घिस जाती है। फर्स्ट स्टेज में जॉइंट स्पेस हमारा मेंटेन रहता है। स्टेज 2 में हमारी जो गद्दी होती है, जो कार्टिलेज होती है, वो 20 से 30% तक घिस जाती है और हमारा जॉइंट स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी स्टेज में हमारा 40 से 50% तक कार्टिलेज घिस जाती है और जॉइंट स्पेस मॉडरेटली रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। स्टेज 4 में हमारी गद्दी लगभग 60% से ज्यादा घिस जाती है और सीवियरली हमारा जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी को कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि घुटने में घिसावट हो जाना, घुटने में गैप हो जाना, घुटने का ग्रीस खत्म हो जाना, घुटने में गठिया आ जाना। तो दोस्तों, ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी कार्टिलेज का डीजनरेशन हो जाता है। कार्टिलेज का डीजनरेशन होने की वजह से हमें जॉइंट पेन रहना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जॉइंट है तो उस जॉइंट का लुब्रिकेटेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हमारी गाड़ी चलती है तो उसके अंदर मोबिल ऑयल यूज किया जाता है। अगर जो मोबिल ऑयल कम हो जाए तो हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब तक इस साइनोवियल फ्लूइड की कंसिस्टेंसी, जब तक इस साइनोवियल फ्लूइड की चिकनाहट प्रॉपर बनी रहती है तो हमारे घुटने की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कोई चोट लगती है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड की कंसिस्टेंसी, हमारे साइनोवियल फ्लूइड की चिकनाहट कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट के अंदर वियर एंड टियर होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा जॉइंट घिसना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हम इस जॉइंट की घिसावट को, हम इस जॉइंट के वियर एंड टियर को कैसे रिड्यूस करें, हम उसके लिए आपको बताने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। दोस्तों, जब ये एक्सरसाइज आप निभाकर करेंगे तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपकी घुटने की स्टिफनेस बहुत कम हो गई है, आपकी घुटने की स्वेलिंग बहुत कम हो गई है, आपका पेन भी काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहिए। तो आइए समझते हैं इन एक्सरसाइजेस को। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा बैठ के अपने दोनों घुटनों के नीचे पिल्लो लगाना है, एडी को नीचे टिकाए रखना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। घुटने के साथ
नीचे पिल्लो को प्रेस करना है और घुटने को दबा के 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड करके वापस छोड़ देना है। उसके बाद फिर से प्रेस करना है और 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज का हमारा मकसद है हमारे क्वाड्रिसेप मसल यानी हमारे थाई का जो आगे का मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग करना। क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग से हमारे घुटने के ऊपर पड़ने वाला अनइवन दबाव ठीक हो जाता है और घुटने की घिसावट कम हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको पिल्लो अपनी एड़ियों के नीचे रखना है। उसके बाद एड़ियों के साथ आपको पिल्लो को नीचे की तरफ प्रेस करना है और इस प्रेशर को आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद प्रेशर को छोड़ देना है और 5 सेकंड का आराम देने के बाद फिर से आपको एड़ी के साथ पिल्लो को नीचे दबाना है। यह एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार रिपीट करनी है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप सीधा लेट जाएंगे और अपनी एड़ी को स्लाइड करते हुए नी को बेंड करेंगे। उसके बाद आप अपने पूरे पंजे को फ्लैट करके और पूरे पंजे को स्लाइड करते हुए इसको सीधा करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाती है, तो यह एक्सरसाइज जिनकी रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो गई है नी जॉइंट की, उस रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है और इस एक्सरसाइज के भी आपको कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन जरूर करने हैं। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पैर को बिल्कुल सीधा उठाना है और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड करके वापस नीचे लेके आना है। 5 सेकंड रेस्ट देके उसके बाद फिर से सीधा उठाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। धीरे धीरे स्मूथली पैर को सीधा ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे लेके आना है। पांचवी एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल का रोल बनाना है और पैरों को फोल्ड करके दोनों घुटनों के बीच में रख लेना है। उसके बाद दोनों घुटनों के साथ इस टॉवल रोल को जोर से आपको दबाना है। अंदर की साइड दोनों घुटनों से भींचना है। टॉवल रोल को दोनों घुटनों से दबा के 10 सेकंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इसको धीरे धीरे रिलीज करना है। फिर से प्रेस करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। होल्ड करके वापस प्रेशर को रिलीज कर देना है। तो ये एक्सरसाइज भी 10 से 15 बार रिपीट करनी है। इस एक्सरसाइज के द्वारा हमें अपने हिप जॉइंट के एडक्टर्स मसल जो कि आर्थराइटिस में वीक पड़ जाते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। छठी एक्सरसाइज के लिए आपको साइड में लेट जाना है और साइड में लेट के आपको अपने पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है। पैर को सीधा ऊपर उठा के आप 10 सेकंड पैर को ऊपर होल्ड करेंगे और उसके बाद 10 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज से हमें अपने हिप एब्डक्टर्स को, हमारे ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में लेके आना है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में हमारे ग्लूटियल मसल्स भी वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेल्विस इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से हमारे घुटने के ऊपर स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अपने हिप एब्डक्टर्स की भी स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत ही जरूरी है। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है। सातवीं एक्सरसाइज के लिए हम अपने पैरों को नीचे लटका के दोनों पैरों को आपस में मिला के बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को सीधा उठाएंगे और यहाँ 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। हमें इस एक्सरसाइज में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है।
जितना धीरे धीरे हो सकता है उतना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज से हमारे थाई के मसल, बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। इससे हमारे क्वाड्रिसेप की इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक दोनों तरीके से स्ट्रेंथनिंग होती है, जो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। क्वाड्रिसेप मसल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। जब इस मसल की हमारी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग रहती है तो हमारे घुटनों के ऊपर पड़ने वाला अनइवन स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के अंदर होने वाले वियर एंड टियर बिल्कुल कम हो जाते हैं और हमारे घुटनों की घिसावट होनी कम हो जाती है। ये एक्सरसाइज भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करनी है।